Welcome back to our YouTube channel Power Plant Gani. Today we discuss about a very important topic related to boiled first class and second class examinations. दोस्तों आज जो इस वीडियो हम डिस्कस करेंगे वो जो कि हमारे जो YouTube सब्सक्राइबर है जो हमारे बॉयलर फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास जो एग्ज़ाम में अपीयरिंग करना चाहते हैं उन भाई लोगों की जो क्वेरीज है आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो भी उनकी क्वेरी है रिलेटेड टू बॉयलर फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास एग्जामिनेशंस क्या है हम वो सारी आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है उनके लिए जो कि बॉयलर फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास जो कि अभी रिसेंटली अनाउंस हुआ है हमारा, जैसे कि आंध्र प्रदेश है, पटना बॉयलर बोर्ड। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है उनके लिए जो कि अब बॉयलर फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास का एग्ज़ाम देना चाहते हैं। दोस्तों जब कभी भी इंसान सोचता है कि वो बॉयलर फर्स्ट क्लास या सेकेंड क्लास के लिए अपेयर करे तो उसके माइंड में काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं रिगार्डिंग तो भी कैसे हम मुझे अप्लाई करना है, उसके साथ साथ कैसे अटैचमेंट हमें लगानी है, कैसे फॉर्म फिलअप करना है, एनओसी कैसे लेना है। तो इसी तरीके के काफ़ी सारे क्वेश्चन होते हैं जो कि हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। जो कि हमारे यूट्यूब सब्सक्राइबर ने जो क्वेश्चन पूछे हैं उसके रिगार्डिंग हम आपको ऑन द बिहाफ ऑफ दैट और माई बेस्ट नॉलेज क्या है मैं आपको इसमें वीडियो में जानकारी दूंगा। तो दोस्तों सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो हमारे रवि शुक्ला का है जो कि उन्होंने क्वेश्चन किया है कि सर बीओई का एग्ज़ाम गुजरात में कब होगा। तो डियर रवि शुक्ला, अभी ऐसा कोई अनाउंसमेंट नहीं है कि जो गुजरात बॉयलर बोर्ड है अभी बीओई का एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कर रहा है। यदि इवन फर्दर ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन हो गया तो हम आपको अपडेट करेंगे जितना भी जल्दी हो सकता है। तो क्या है आप हमारे साथ बने रहिए, इस चैनल के साथ बने रहिए और क्या है हमारे अदर फेसबुक ग्रुप से जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिए हुए हैं आप उनको ज्वाइन कीजिए, क्योंकि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हम क्या है हम हर एक रिलेटेड टू बॉयल बोर्ड या फिर रिलेटेड टू एनी एग्ज़ाम्स क्या है हम वहाँ पे अपडेट करते रहते हैं। सो दैट आप वहाँ पे जाके हमसे कनेक्ट हो जाइए और हम आपको अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से और क्या हमारे फेसबुक के ग्रुप के माध्यम से क्या है हम आपको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहेंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अरविंद कुमार जी का। उन्होंने पूछा है कि बिहार में रहकर ही फॉर्म भरना होगा या बिहार के बाहर यानी दूसरे स्टेट से भी फॉर्म भरा सकते हैं, प्लीज़ हेल्प मी। इनका कहना है कि भाई सर यदि हम बिहार में ही काम कर रहे हैं या फिर बिहार में ही रहकर हम बॉयलर फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास के लिए अप्लाई कर सकते हैं या फिर जो बाहर के भी यदि मैं बाहर काम कर रहा हूँ, बिहार से बाहर काम कर रहा हूँ, क्या वहाँ से भी हम इसके लिए अपीयर कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, काफ़ी लोगों का क्वेरी थी ये। तो क्या है इसमें सबसे पहले यहाँ की जो पटना बोर्ड है क्या है वो क्या है अपने ही बिहार स्टेट की जो भी एम्प्लॉयज़ है उनको ही अपीयर करने का मौका दे रहा है इसमें। तो यदि आपका डोमिसाइल यानी आपका स्थायी निवासी प्रमाण पत्र है जो कि बिहार से ही है तो क्या है आप इजीली से आप यदि बाहर भी काम कर रहे हो, इवन जयपुर महाराष्ट्र या कहीं से भी काम कर रहे हो तो क्या है जो कि जिनका डोमिसाइल वहाँ का है वो क्या है इस अपीयरिंग कर सकते हैं इस एग्ज़ाम में, उनको क्या है कोई एनओसी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अरविंद जी शायद आपको ये आंसर आपको सेटिस्फैक्टरी लग रहा होगा। यदि आपका भी फिर भी फर्दर कोई डाउट्स है तो आप बिना हेजिटेशन के हमें नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन भी इनका ही है मिस्टर अरविंद कुमार जी का कि इन्होंने पूछा कि जो बिहार का है उसको बिहार की ही कंपनी का एक्सपीरियंस होना चाहिए या और किसी स्टेट कंपनी का एक्सपीरियंस भी दे सकते हैं। इससे पहले मैंने आपको बताया कि यदि आपके पास बिहार का डोमिसाइल है, स्थायी निवासी प्रमाण पत्र है, तो आप क्या है फर्दर बाहर भी काम कर रहे हो तो उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको चलेगा, उस पर क्या आपको एनओसी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है और आप बॉयलर फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुपम गौतम। तो दोस्तों इनका क्वेश्चन ये है, सर अप्रेंटिस 2 ईयर का फायरमैन एग्ज़ाम के लिए वैलिड है तो क्या मैं एमपी से हूँ तो क्या मैं डॉक्यूमेंट मेरा कोई लगेगा, बॉयलर बोर्ड की एनओसी का फॉर्मेट कहाँ से मिलेगा, प्लीज़ हेल्प मी सर। कि इनका ये कि जो इनका अप्रेंटिस का जो एक्सपीरियंस है वो
2 साल का एज ए फायरमैन है और ये एमपी से बिलोंग करते हैं। तो इनको क्या है, इनको कहना है कि क्या डॉक्यूमेंट लगेगा एनओसी के लेने के लिए, कि एनओसी का फॉर्मेट क्या है। तो क्या है, प्लीज़ हमें सजेस्ट करें। मिस्टर अनुपम गुप्ता, मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा ऑन द बिहाफ ऑफ माई बेस्ट नॉलेज। क्या है इसमें, जो आपने जैसे कि अप्रेंटिस किया है बॉयलर में एज ए फायरमैन, तो क्या है आप एलिजिबल हो कि आप बॉयलर जो 2nd क्लास का एग्ज़ाम है आप उसमें अपीयर कर सकते हैं, क्योंकि उसकी मिनिमम, यदि आप अप्रेंटिसशिप भी कर रहे हैं तो मिनिमम 2 ईयर्स का आपके पास अप्रेंटिसशिप के एक्सपीरियंस होना चाहिए। और अभी फर्दर आपने पूछा है कि मुझे एनओसी लगेगा या नहीं लगेगा। तो पहले तो मैं आपको बता देना, तो यदि आप आंध्र प्रदेश के लिए आप एलिजिबल हो कि आप वहाँ पे क्या है अपना फॉर्म डाल सकते हो, तो 2nd क्लास के लिए। तो दोस्तों आप उसको कहने का मतलब ये है कि अभी मैं एमपी में काम कर रहा हूँ, क्या मुझे एनओसी चाहिए? बिल्कुल आपको एनओसी चाहिएगी। और आपको एनओसी के लिए आपको जस्ट क्या करना है, आपको जस्ट जो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, जो कि अकॉर्डिंग टू द बॉयलर बोर्ड जो उन्होंने फॉर्मेट दिया है, आप उसी उसमें अपना एक्सपीरियंस बनाइए। और क्या है, आप जो है कि जो आपका जो एरिया इंस्पेक्टर है उससे आप, जो यदि आप एमपी में काम कर रहे हैं तो आपका जो एरिया इंस्पेक्टर है उसके पास जाके उसको वेरीफाई कराइएगा। और आफ्टर दैट वेरिफिकेशन के बाद जो आपका एरिया का चीफ बॉयलर इंस्पेक्टर है आप उसके पास जाके उसको वेरीफाई कराइएगा। तो क्या है, आफ्टर दैट क्या है, आप अपीयर कर सकते हैं उसके साथ जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है बॉयलर 2nd क्लास के एग्ज़ाम फॉर्म के साथ। तो क्या है, उसके साथ अटैच करके आप अपीयर कर सकते हो फॉर द 2nd क्लास। तो दोस्तों अभी फर्दर जैसे कि यहाँ पे इससे नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, मैं आपके साथ उसके साथ डिस्कस करूँगा, क्योंकि यहाँ पे तो इनिशियल कंडीशन में आपको 2nd क्लास के लिए अपीयर करना, तो सो दैट आपको एनओसी इसी फॉर्मेट में चाहिए जो आपके एमपी में है। क्या उसी तरीके से आपको बस जस्ट आपका एक्सपीरियंस है वो वेरीफाई इंडोर्स करवाना पड़ेगा। तो आफ्टर दैट आप अपीयरिंग कर सकते हैं। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है शैलेंद्रा विश्वकर्मा। उन्होंने पूछा है कि चालान किसी भी स्टेट का चलेगा कि नहीं। इनका थोड़ा सा लिखना थोड़ा सा अलग है, लेकिन क्या मैं इसमें उनकी जो लैंग्वेज में समझ पा रहा हूँ वो क्या पूछना चाहते हैं, कि उनका पूछना है कि क्या सर मैं किसी भी स्टेट का जो चालान है वो लगा सकता हूँ क्या आंध्र प्रदेश के लिए। तो दोस्तों आप नहीं लगा सकते, क्योंकि उन्होंने अपनी एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली लिखा है कि आप किसी भी गवर्नमेंट जो बैंक है उससे आप क्या है वो, यदि आप 1st क्लास है तो 500 रुपये, यदि आप 2nd क्लास है तो 300 रुपये का जो डीडी आप बनवाओगे, तो वो क्या है आपको आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट के बिहाफ पे ही बनाना है। यानी मीन्स दैट कि आपको आंध्र प्रदेश से ही आपको वो डीडी लेना पड़ेगा, या आप एसबीआई बैंक से ले या फिर पीएनबी बैंक से लो। क्या है आपको डीडी आपको आंध्र प्रदेश में जाके ही किसी बैंक में आपको डीडी बनवाना पड़ेगा। तो दोस्तों आप किसी भी मिस्टर शैलेंद्र विश्वकर्मा, आप किसी भी स्टेट से कोई भी डीडी आप ऐसा नहीं लगाओगे तो क्या है आपका फॉर्म क्या है रिजेक्शन में चला जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी मिस्टर शैलेंद्र विश्वकर्मा का ही है। इन्होंने पूछा है कि सर एज फॉर्म ऑनलाइन है कि ऑफलाइन है, कि सर ये जो बोले 1st क्लास के और 2nd क्लास के जो फॉर्म है वो ऑनलाइन है या ऑफलाइन है। तो मिस्टर शैलेंद्र विश्वकर्मा क्या मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो फॉर्म है ये ऑफलाइन है। आपको इनकी वेबसाइट्स पे जाकर क्या है वो फॉर्म डाउनलोड करना पड़ेगा, और डाउनलोड करने के बाद वो आपको फिलअप करना पड़ेगा, और जो आपके रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस व रिक्वायर्ड एजुकेशन सर्टिफिकेट, रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस आपको क्या है विद मेडिकल सर्टिफिकेट्स क्या ये सारी अटैचमेंट करके अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन ऑफ आंध्र प्रदेश बोर्ड यह आपको फिलअप करके आपको सबमिट कराना है। तो दोस्तों ये जो इसकी जो डेडलाइंस है वो 15 मार्च तक है, इवनिंग के 5 बजे तक। उसके बाद भी कोई भी एप्लीकेशन कंसिडर नहीं किया जाएगा। मैं आपको फिर से अवेयर कराना चाह रहा हूँ यहाँ पे। तो जो भी आपको चीज़ें फॉलो करनी है आप उसको जल्दी कीजिए, ताकि आपका
टाइम बच सके। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें ये कि इसमें जो हमारे यूट्यूब सब्सक्राइबर उसने पूछा कि ये जो संतोष डोरा है, तो इसने पूछा कि सर मैं उड़ीसा बोर्ड से हूँ, आंध्र में फर्स्ट क्लास एग्ज़ाम के लिए एनओसी लेना ज़रूरी है? बिल्कुल बिल्कुल, आपको आंध्रा के लिए एनओसी लेना आपको जो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका जो सपोज दैट कि आपने उड़ीसा बोर्ड से आपने सेकेंड क्लास किया सपोज दैट, तो दोस्तों क्या है, आपको पहले जो आपका वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, मीन्स दैट कि जो अपना सेकेंड क्लास का आपका जो सेकेंड क्लास का सर्टिफिकेट है क्या है, उसको एंडोर्समेंट भी करवाना होगा। एंडोर्समेंट के बिहाफ पे ही आपका एक्सपीरियंस वेरीफाई किया जाएगा। तो जैसे जैसे कि स्टार्टिंग में क्या है, जो आपका वर्क एक्सपीरियंस है, सपोज दैट आप उड़ीसा में काम कर रहे हो और उड़ीसा से ही आपका जो सेकेंड क्लास है, तो क्या है आफ्टर दैट क्या है, जो आपका वर्क एक्सपीरियंस है आपको पहले तो एरिया इंस्पेक्टर से वेरीफाई कराना होगा, और साथ साथ में क्या है वो आपका जो सेकेंड क्लास का सर्टिफिकेट है वो भी साथ साथ में वेरीफाई करेंगे। और क्या करेंगे, सपोज दैट कि जो फिर आप फर्दर ऑन द बिहाफ ऑफ योर सेकेंड क्लास सर्टिफिकेट क्या है, आपको चीफ इंस्पेक्टर से भी आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है वो वेरीफाई कराना पड़ेगा। आफ्टर दैट वो आपको एनओसी दे देगा। यहाँ पे एक अलग कंडीशंस भी आती है, क्योंकि एक यूट्यूब सब्सक्राइबर मेरे पूछा था कि क्योंकि एक मेरे यहाँ से किसी ने बॉयलर फर्स्ट क्लास के लिए अप्लाई किया था, तो आफ्टर दैट उसको करना क्या पड़ा, क्योंकि वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग था, क्योंकि उसने क्या है सपोज दैट उसका तेलंगाना का क्या है सेकेंड क्लास का जो सर्टिफिकेट है उसने सेकेंड क्लास में वहीं से किया तेलंगाना से। तो आफ्टर दैट क्या है वो काम कर रहा था राजस्थान में, तो क्या है सबसे पहले उससे क्या है अपनी जो वर्क एक्सपीरियंस है उसको क्या है जो आपका एरिया इंस्पेक्टर है उससे वेरीफाई कराया। जैसे ही वो चीफ इंस्पेक्टर के पास गया तो उन्होंने बोला कि भाई आपको क्या है, आपका जो ये सेकंड क्लास है जो आपने किए है इसको आपको एंडोर्समेंट करवाना पड़ेगा। आपकी जो सेकंड क्लास का बोर्ड है आपको वहाँ से करवाना पड़ेगा। तो क्या है, जब वो राजस्थान का जो चीफ बॉयलर इंस्पेक्टर उसको एनओसी तभी देगा तब क्या है वो तेलंगाना बोर्ड से जो सेकंड क्लास का सर्टिफिकेट है वो इंडोस होके आ जाएगा। तो दोस्तों क्या है, आप उसमें उसको आफ्टर दैट उसने जो बॉयलर इंस्पेक्टर उसने उनको ये सजेस्ट किया कि आपको एक 150 का डीडी डिमांड ड्राफ्ट इन द फेवर ऑफ राजस्थान गवर्नमेंट आपको बनवाना पड़ेगा। तो वो क्या है, वो डीडी आफ्टर दैट वो क्या है ऑन द बिहाफ दैट डीडी क्या है वो राजस्थान की जो बॉयलर इंस्पेक्टर है वो क्वेरी सेंड करेगा। वो क्या है जो उसका बॉयलर का जो सर्टिफिकेट नंबर है उसका जो सेकंड क्लास का है वो वहाँ से उसको एक मेल के थ्रू उनको भेजेंगे कि भाई क्या ये इनका सेकंड क्लास का सर्टिफिकेट है ये क्या ट्रू है या नहीं है, इस सीरियल नंबर से कोई, तो क्या आफ्टर दैट वो उसके वहाँ पे कंफर्मेशन सेंड करेंगे। फिर जब उनको ये कंफर्मेशन सेंड होगी कि भाई ये सेकंड क्लास का जो सर्टिफिकेट है ये ट्रू है और इसके सीरियल नंबर उनके अकॉर्डिंग उनके रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग मैच कर रहे हैं, तो क्या है आफ्टर दैट जब वो वेरिफिकेशन के राजस्थान जो चीफ इंस्पेक्टर है उनके पास आ जाएगा, तो क्या है आफ्टर दैट फिर वो ऑन द बिहाफ दैट वो क्या है उस वर्क एक्सपीरियंस पे वो क्या है एनओसी प्रोवाइड कर देगा। तो लोगों का काफ़ी पूछना था कि सर एनओसी का क्या फॉर्मेट है। दोस्तों कैसा कोई फॉर्मेट नहीं है, जैसे जो आपका वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है उसी पे क्या है वो वेरिफिकेशंस दे देते हैं, तो क्या है वो ही एज ए एनओसी कंसिडर किया जाता है। लेकिन क्या है जो बीओई है, बीओई एग्ज़ाम्स के लिए एक अलग से फॉर्मेट होता है, वो क्या है एग्ज़ाम फॉर्म के साथ ही रहता है। तो जो फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास के लिए अभी ऐसा फॉर्मेट नहीं है, वो क्या है आपके वर्क एक्सपीरियंस के भी ही आपको एनओसी प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों ये संतोष जी डोरा का ये एग्ज़ाम था। तो आई थिंक आपको इस जो एक्सप्रेशंस मैंने दी है ऑन द बिहाफ दैट आपकी काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव आउट करते हैं। तो ये है राम बाबू मौर्य। तो इनका कहना है कि सर एनओसी के बारे में बताइएगी।
कि भाई एनओसी किस तरीके से लेनी है मिस्टर राम बाबू। इससे पहले जो मैंने सारी चीज़ें डिस्क्राइब की है वो एनओसी के बारे में ही डिस्क्राइब की है कि फर्स्ट क्लास के लिए तो कोई एनओसी आपको जस्ट आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है आपको वो जो एरिया इंस्पेक्टर है और फर्दर क्या बॉयलर इंस्पेक्टर से आपको वेरीफाई कराना होता है। तो आफ्टर दैट वो एज ए एनओसी कंसिडर किया जाता है। तो यदि आप सेकंड क्लास हो या फर्स्ट क्लास के लिए अपीयर करना चाह रहे हो, जो इससे पहले मैंने चीज़ें बताई आपको वो चीज़ें फॉलो करनी पड़ेगी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव तो इसमें यहाँ पे सोनू साहू है जो कि हमारे यूट्यूब सब्सक्राइबर है। उसने पूछा है कि सर आप बोर्ड को का कॉन्टेक्ट नंबर मिल गया क्या? हाँ बिल्कुल, कि उन्होंने अपने क्या है जो एडवर्टाइजमेंट दी है उनके वहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर प्रोवाइड कर रखे कि आप उनको कम्युनिकेट कर सकते हो। तो जैसे ही मुझे आइडेंटिफाई होंगे तो मैं क्या यहाँ स्क्रीन पर उनकी कॉन्टेक्ट डिटेल्स दे दूँगा। तो आई थिंक आप यहाँ से भी आप कॉन्टेक्ट नंबर ले सकते हैं। तो वो उनके ऑफिशियल कॉन्टेक्ट नंबर होते हैं, ऐसे कोई पर्सनल कॉन्टेक्ट नंबर वो ना तो एडवर्टाइजमेंट में देते या फिर किसी पर्सनल कॉन्टेक्ट से वो बात भी नहीं करते हैं। तो मिस्टर सोनू साहू जो भी डिटेल्स होंगे हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव आउट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है कि ये है दीपक यादव, ये भी हमारे यूट्यूब सब्सक्राइबर है। तो इन्होंने पूछा है कि सर एग्ज़ाम किस टाइप का होगा और फॉर्म सेंड करने का एड्रेस आंध्र प्रदेश का क्या है? दोस्तों ये सारे जो एग्ज़ाम मोड होते हैं वो क्या है ऑफलाइन ही होते हैं। इसमें एग्ज़ाम नहीं लिए जाते, ये जस्ट वाइस एग्ज़ाम्स होते हैं। आपको आपके वर्क एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चनिंग आंसर की जाती है विदाउट इंटरवल ऑफ 10 to 15 मिनट्स वो आपका वाइवा लेते हैं। तो यदि आप उनके मैक्सिमम क्वेश्चंस को आप रिप्लाई अच्छे से करते हो तो क्या है वो आपको क्वालिफाइड कर देते हैं और आप आफ्टर दैट क्वालिफिकेशंस वो आपको एज ए कंफर्मेशन लिस्ट आपको देते हैं कि भाई यू आर द क्वालिफाइड। और आपका जो फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास का जो सर्टिफिकेट विद इन 2 to 3 मंथ्स आपको रिसीव हो जाएगा बाय कुरियर या फिर आपको वहाँ पे जाके ले सकते हैं। तो आई थिंक दीपक यादव आपको हेल्प ही हुई इस आंसर से। तो रही बात जो आंध्र प्रदेश का एड्रेस है वो एडवर्टाइजमेंट में भी दिया हुआ है। यदि आपको नहीं पता तो फिर भी मैं यहाँ पे आपके फेवर के लिए क्या है मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर दूंगा कि आंध्र प्रदेश का जो कुरियर एड्रेस है जो कि आप एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप करने के बाद आप वहाँ पे एग्ज़ाम सेंड करोगे तो क्या है आप इस एड्रेस पे सेंड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव आउट करते हैं। ये है जो हमारे यूट्यूब सब्सक्राइबर है हनी जी। तो इसने पूछा है कि मैंने तीन साल बॉयलर अप्रेंटिस कोर्स किया हूँ तो मैं 1 ईयर एक्सपीरियंस चलेगा? हाँ, यदि आप बॉयलर सेकेंड क्लास के लिए अप्लाई कर रहे हो तो यदि आपने 3 साल के जो अप्रेंटिस किया है उसके बाद 1 ईयर अपने का एक्सपीरियंस है तो क्या है आप जो बॉयलर सेकेंड क्लास के लिए हो आप एलिजिबल हो। तो आप क्या है आप गो थ्रू फॉर द सेकेंड क्लास बॉयलर एग्जामिनेशंस। तो आप अपना सेकेंड क्लास का एग्जाम दे सकते हो मिस्टर हनी जी। आप आई थिंक आपको इस क्वेश्चन से हेल्प हुई होगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है शिव रामा, ये भी हमारे यूट्यूब सब्सक्राइबर। शिव रामा का क्वेश्चन है कि हाउ इज इट अप्लाई सर, कि मैं कैसे अप्लाई करूँ फॉर बॉयलर सेकेंड क्लास या फर्स्ट क्लास के लिए। तो मिस्टर शिव कुमार आपको जस्ट करना क्या है, आपको जो एडवर्टाइजमेंट की है वहाँ की वेबसाइट पे सपोज दैट जो आंध्र प्रदेश है उसकी वेबसाइट पे जाकर क्या है आपको जो फॉर्म है वो आपको पहले डाउनलोड करना है। आफ्टर दैट उसको अच्छी से क्लियरली से आपको रीड आउट करना है कि उसके क्या क्या चाहिए, क्या क्या अटैचमेंट चाहिए। तो क्या है उससे पहले क्या है आपको मिनिमम यदि आप फर्स्ट क्लास का एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, इससे पहले मैं सारी चीज़ें डिटेल बता चुका हूँ। यदि आपको और भी चाहिए तो मैं इस वीडियो के लास्ट में उन वीडियो को लिंक कर दूंगा जो कि आपको काफ़ी हेल्प करेंगे रिगार्डिंग बॉयलर एग्ज़ाम फिलअप या फिर आपको आप एलिजिबल हो या नहीं हो। तो इस तरीके से सारी चीज़ें क्या है मैं इस वीडियो के लास्ट में दूंगा, वो आप उनको वॉच करिएगा। उनको वॉच करने के बाद आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और लेकिन आपकी बेनिफिट के लिए मैं आपको पहले ही सजेस्ट करता हूँ मेजर्स क्या क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले मेजर्स है वर्क एक्सपीरियंस। और यदि आप
यदि आप बिहार के निवासी हो ये या फिर पटना के एरिया में रहते हो, आपका डोमिसाइल वहाँ पे है, तो क्या है आप पटना बोर्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या है वहाँ पे एनओसी नहीं चाहिए। यदि आप आंध्र प्रदेश के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, यदि आप वहाँ के भी स्थायी निवासी हो तो आपको वहाँ पे भी एनओसी नहीं लगेगी। लेकिन इसके अगेंस्ट क्या है कि आप अदर किसी राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र इस तरीके से काम कर रहे हो तो आपको एनओसी की ज़रूरत पड़ेगी। एनओसी आपको क्या है, आपको इससे पहले मैं एनओसी कैसे लेनी है वो मैं बता चुका हूँ। आप आई थिंक आपने को जो इससे पहले जो आपने वीडियो देखी है आप उसमें काफ़ी चीज़ें क्लियर कर दी है। तो दोस्तों आपको जो क्राइटेरिया है वो सबसे पहले आपको वो एग्ज़ाम फिलअप करना है। आपके उसके बाद क्या है, आपके एजुकेशनल अटैचमेंट लगाने हैं, आपके फर्दर आपको अपनी एक्सपीरियंस डिटेल्स शेयर करनी है वहाँ पे। उसके बाद आपको क्या है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाना होता है। और आफ्टर दैट जो आपका वर्क एक्सपीरियंस है वो उस फॉर्मेट में बनाकर क्या है वो एंडोर्समेंट करवाना है अपने एरिया इंस्पेक्टर से और चीफ बॉयलर इंस्पेक्टर से। तो दोस्तों इस तरीके से आप बॉयलर फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये है ये भी हमारे यूट्यूब सब्सक्राइब है मिस्टर SN जंजुला। इन्होंने पूछा कि सर ये सेकंड क्लास या फर्स्ट क्लास बॉयलर ऑपरेटर के लिए होता है या इंजीनियर के लिए होता है। दोस्तों ये उन लोगों के लिए होता है जो कि इवन उनकी एजुकेशन, यदि एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, जो इन्होंने 10th या 12th की है, आफ्टर दैट उसको बॉयलर में आपका करियर बनाना है, तो ये एग्ज़ाम उनके लिए होता है। यदि आप एक इंजीनियर हो या फिर डिप्लोमा या फिर बीटेक हो या ग्रेजुएट हो तो क्या है आपको क्या फर्दर आपको या तो आप BOE करोगे फर्दर, या फिर आगे जाके एनर्जी मैनेजर है, एनर्जी ऑडिटर है, या फिर MBA इन पावर प्लांट मैनेजमेंट्स में से आप कर सकते हो। तो ये क्या है बेसिकली 10th और 12th के जो कम एजुकेटेड लोग होते हैं वो अपना वर्क, आप जो अपना करियर है उसको पावर प्लांट के अंदर उनको ज़्यादा आगे तक जाना है तो वो एग्ज़ाम इनके लिए होता है। यदि आप इंजीनियर हो तो आप इन जो फर्दर एग्ज़ाम्स हैं आप उनके लिए जाइएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो दोस्तों इस मैक्सिमम क्वेश्चंस मैं ले चुका हूँ इस वीडियो में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ यदि आपको इन क्वेश्चन में से भी आपको कोई लगता है कि मैंने आपको गलत इन्फॉर्मेशन दी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शंस में मुझे बताइएगा। और आई थिंक मैं भी अपने आप को करेक्ट कर सकूँगा, क्योंकि ऑन द बेस्ट ऑफ नॉलेज क्या है मैंने आपको चीज़ें बताई हैं जहाँ तक मुझे मालूम था और जहाँ तक मैंने अपने मेंटोर से इसके बारे में डिस्कस किया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है और फिर मिलेंगे जल्दी एक अच्छी टेक्निकल वीडियो के साथ। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा यदि इस वीडियो में आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो क्या है जो मेरे लेटेस्ट वीडियो हैं उनके नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्दी मिलेंगे और आप किसी एक अच्छी इन्फॉर्मेशन से आप वंचित नहीं रह जाओगे। तो दोस्तों आपसे रिकमेंड करता हूँ कि आप एज सुन एज पॉसिबल इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों यदि आपकी भी कोई क्वेरी है या फिर किसी टॉपिक के बारे में आप वीडियो चाहते हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शंस में से या जो आपकी क्वेरी है वो डालना मत भूलिएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी, फिर मिलेंगे अच्छी टेक्निकल वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वाचिंग दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल्स, क्योंकि इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं पावर प्लांट ऑपरेशन और मेंटेनेंस से लेकर वीडियो बनाता रहता हूं जो कि आपके आने वाली करियर ग्रोथ के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन